हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं ट्रीटमेंट पे हूँ, हेपेटाइटिस बी वायरस का मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मेरा डीएनए लेवल बहुत कम है, तो मेरा लीवर कैंसर का रिस्क कितना है। तो आप जो करंट रिस्क जो है आपका लीवर कैंसर का, वो आप इस ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलकम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट में लीवर कैंसर की। लीवर कैंसर जो है वो 6th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है वर्ल्ड ओवर, और ये जो 3rd मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ का। इसका मतलब है लीवर कैंसर काफ़ी एग्रेसिव होता है, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम है, और अगर एक बार लीवर कैंसर हो जाए तो मोर्टेलिटी या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड ओवर हेपेटाइटिस बी वायरस के 387 मिलियन केसेस हैं, और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अप टू 25% ऑफ जो हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर पेशेंट्स हैं उनमें लीवर कैंसर जो है वो डेवलप करेगा। जो हेपेटाइटिस बी वायरस के हाई इंसिडेंस एरिया है, जैसे कि अफ्रीका और ईस्टर्न एशिया, जहाँ पे जो इंसिडेंस है वो मोर देन 15 केसेस पर 1 लाख है पर ईयर है, तो इन केसेस में जो 80% केसेस जो है लीवर कैंसर के हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होते हैं। फॉर्चुनेटली जो इंडिया में जो लीवर कैंसर का इंसिडेंस है वो कम है, लेस देन 5 केसेस पर 1 लाख पर ईयर। इंडिया है वो लो इंसिडेंस एरिया में फॉल करता है। हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कैंसर कैसे कॉज करता है। एक जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो लीवर सेल को इंजरी कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन होती है और नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से हीलिंग के प्रोसेस के द्वारा उसमें स्कारिंग होने लगती है। जब पूरे लीवर में जो है ये स्कारिंग हो जाती है तो इस अवस्था को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। जब एक बार लीवर सिरोसिस हो जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, तो ये एक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर रहता है, और जिनको लीवर सिरोसिस हो चुका है उनमें 3% लोग पर ईयर जो है वो लीवर कैंसर डेवलप करते हैं। और अगर आपको लीवर सिरोसिस हो चुका है तो ये जो रिस्क है, अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक भी हो जाता है, क्योर भी हो जाता है, तो भी इसमें कैंसर का रिस्क बना रहेगा। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर सिरोसिस हो चुका है तो हमें लाइफ लॉन्ग स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें हर 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसका डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी होता है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका जो डीएनए है हमारे लीवर सेल के न्यूक्लियस में जाके हमारे डीएनए में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है जेनेटिक अल्टरेशन हो जाती है, और ये जो है कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। कैंसर बिना लीवर सिरोसिस के भी हो सकता है। तो जो लोग हाई इंसिडेंस एरिया में जहाँ हेपेटाइटिस बी वायरस का रहता है वहाँ पे रहते हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में हमें जो है लीवर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। और जो लोग जैसे अफ्रीकन डिसेंट के हैं, अगर उनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है, और एशियंस में अगर आप मेल हैं तो मोर देन 40 ईयर, अगर आप फीमेल हैं तो मोर देन 50 ईयर एज में जो है हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है लीवर कैंसर के लिए। और इसके अलावा जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है लीवर कैंसर की, या जिनको कोई इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस डी वायरस का, एचआईवी का या हेपेटाइटिस सी वायरस का, उनमें भी लीवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इनमें भी हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। जो लीवर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है उसका प्रोटोकॉल जो है वो सेम है। उसमें जो है हम अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग करते हैं, हर 6 मंथ में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और एक ब्लड टेस्ट करते हैं सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अब जो हेपेटाइटिस बी वायरस जिनका इन्फेक्शन है, जिनको उसमें जो लीवर कैंसर होने की कितनी संभावना है, जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है, जैसे कि जो बचपन में ही हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को एक्वायर कर देते हैं पेरिनेटल रूट से या अपने पेरेंट्स से, तो उनमें जो है ये संभावना लीवर कैंसर होने की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ये हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल काफ़ी ज़्यादा है और एक्टिव इन्फेक्शन है, तो लिवर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो रिस्क है वो ज़्यादा उनमें होता है, हाईएस्ट रिस्क उनमें होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज़्यादा है। जो हाई इंसिडेंस उनमें होता है जिनमें 2000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल है, और जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल लेस देन 2000 है, उनमें जो है लीवर कैंसर होने की संभावना जो है वो थोड़ी कम होती है, इंटरमीडिएट या लो रिस्क में वो फॉल करते हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है जो लीवर कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं एक हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर पेशेंट को, वो है अगर आप एक मेल हैं तो रिस्क ज़्यादा है, अगर आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है, आपका हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव है, और आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल जो है हाई है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप में जो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है तो इस वक्त आप में लीवर कैंसर होने की कितनी संभावना है, तो उसके लिए आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में
जो है प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है MD Calc ऐप। जैसे ये मेरे फ़ोन पे ये ऐप है MD Calc ऐप जो है, इसमें आप जब क्लिक करोगे तो इसमें सर्च की ऑप्शन आएगी और यहाँ पे आपने डालना है रीच बी स्कोर, जो कि आपको बताएगा कि आप में जो है लिवर कैंसर होने की कितनी संभावना है। तो इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं, जैसे कि आपने अपना सेक्स भरना है, आपने अपनी एज डालनी है, आपको जो है लेफ्टी का जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ है उसमें ALT लेवल कितना है वो डालना है, और आपका BE एंटीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डालना है, और आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA का लेवल कितना है वो आपने डालना है। तो ये आपको 10 ईयर जो रिस्क है आपका, नेक्स्ट 10 ईयर में जो रिस्क है आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने का या लिवर कैंसर होने का, ये आपको बताएगा। स्पेशली जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस का क्रोनिक इन्फेक्शन है और अभी सिरोसिस नहीं हुआ है। जिन लोगों को सिरोसिस हो चुका है उनमें चाहे हेपेटाइटिस बी वायरस क्योर भी हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनमें लिवर कैंसर का खतरा बना रहता है, और उन लोगों को जो है हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है लाइफ लॉन्ग, ताकि हम अर्ली स्टेजेस पे कैंसर को डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर हम कैंसर डिटेक्ट करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा है और सर्वाइवल अच्छा है। अगर हम लेट स्टेजेस में डिटेक्ट करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी कम है और सर्वाइवल बहुत पुअर है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं ट्रीटमेंट पे हूँ, हेपेटाइटिस बी वायरस का मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मेरा DNA लेवल बहुत कम है, तो मेरा लीवर कैंसर का रिस्क कितना है। तो आप जो करंट रिस्क जो है आपका लीवर कैंसर का, वो आप इस ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो ट्रीटमेंट है उससे आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA बहुत कम हो गया है, तो आपका लीवर कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका ड्रग्स जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA के लेवल को बहुत कम कर देती है। तो हमने ये आपको अभी पहले भी बताया कि अगर आपका DNA लेवल हाई होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है, अगर DNA लेवल बहुत कम होता है तो रिस्क कम होता है। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।